हेलो, वेलकम। नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, 50 जिले जब से राजस्थान में बने हैं तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनके माइंड में एक सवाल चल रहा है कि क्या जीके में बहुत ज़्यादा चेंजेस है। तो बिल्कुल चेंज तो हुआ है साथियों, एक बार खुद को अपडेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नए राजस्थान का नया जीके आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। 50 जिलों के अनुसार क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अच्छा लगे वीडियो तो ही सब्सक्राइब करके जाइएगा। साथियों, शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छी क्वालिटी से बनाया गया है, सही से चेक करके बनाया गया है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जाइएगा कि आपने टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। पहला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 1 है, इनमें से बेमेल का चयन कीजिए। बेमेल का चयन प्रश्न संख्या 1 में करना है। पहला है राजस्थान का कानपुर कोटा, दूसरा है राजस्थान का नागपुर झालावाड़, तीसरा है गागरोन का किला काली सिंध व आहू नदी के संगम पर, और चौथा है कुंडला की पहाड़ियां झालावाड़ के आसपास कुंड आकार की पहाड़ियां। तो देखो, बेमेल की अगर हम बात करें तो राजस्थान का कानपुर किसको कहा जाता है? कोटा को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है, जबकि राजस्थान का नागपुर कहा जाता है झालावाड़ को। साथियों, गागरोन का किला जो कि एक जल दुर्ग है, कहां पर स्थित है? झालावाड़ जिले में, जो कि काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित है। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो विकल्प है ये तो बेमेल नहीं है, बेमेल विकल्प है चौथा, क्योंकि ये कह रहा है कि कुंडला की पहाड़ियां, झालावाड़ के आसपास के कुंड आकार की पहाड़ियां नहीं, बल्कि जो कोटा है, कोटा के आसपास की जो कुंड आकार की पहाड़ियां हैं, ये कुंडला की पहाड़ियां कहलाती है। प्रश्न संख्या 1 में आपका आंसर रहेगा चौथा विकल्प। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, आड़ावल का पठार राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? झालावाड़ जिले में, बूंदी जिले में, बारां जिले में या कोटा जिले में? तो देखो, प्रश्न संख्या 2 में आड़ावल का पठार पूछा गया है, और आड़ावल का पठार राजस्थान में हाड़ौती के अंतर्गत ये जो 4 जिले आते हैं, झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी, इसमें से बूंदी जिले में स्थित है। साथियों, दूसरे प्रश्न में भी दूसरा विकल्प आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न देखेंगे, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के संबंध में असत्य कथन है। देखो, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात की जा रही है, मतलब हाड़ौती वाला भाग। तो पहला है ढाल, इसका पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दूसरा है इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। तीसरा है संपूर्ण राज्य की लगभग 11% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। और चौथा है यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो काली होती है। तो साथियों, हाड़ौती के पठार में या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के संबंध में असत्य कथन है पहला विकल्प, क्योंकि यह कह रहा है कि इसका ढाल पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, तो गलत है। इसका ढाल जो है दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है। किधर से? दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर। इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। 6.89% कुल क्षेत्रफल का यहाँ ये क्षेत्रफल है यहाँ का, और इसके अंतर्गत 11% यहाँ जनसंख्या निवास करती है, और यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है उसका रंग कैसा होता है? काला होता है। साथियों, तो पहला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथे प्रश्न को देख लेते हैं, राज्य का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? अरब सागरीय अपवाह तंत्र है, आंतरिक अपवाह तंत्र है, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में अगर हम बात करें, देखो कितने प्रकार का अपवाह तंत्र है? 3 प्रकार का। एक तो अरब सागर वाला, जो नदियां अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है। एक बंगाल की खाड़ी, जो नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है। और जो नदियां राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है उनको आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत रखते हैं, और यही अपवाह तंत्र राज्य का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। मित्रों, चौथे प्रश्न में दूसरा विकल्प आपका आंसर है, लगभग 60% के आसपास है ये कुल में से। प्रश्न संख्या 4 में दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन सी नदी नहीं आती है? गग्गर व कांतली, खारी व खंडेला, साबी व रूपारेल और रूपनगढ़ व बांडी। तो साथियों, आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो नदी नहीं आती है उसके बारे में पांचवा प्रश्न पूछ रहा है। तो देखो, घग्गर नदी ये तो सबसे मुख्य नदी है आंतरिक अपवाह तंत्र की। कांतली नदी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं।
खारी और खंडेला ये भी आंतरिक अपोह तंत्र की नदियां हैं। साबी व रूपारेल ये भी इसी के अंतर्गत आती है, किंतु रूपनगढ़ तो आंतरिक अपोह तंत्र की नदी है, लेकिन ये जो बांडी नदी है, बांडी नदी लूणी की सहायक नदी है, जो अरब सागरीय अपोह तंत्र के अंतर्गत आता है साथियों। और अरब सागरीय अपोह तंत्र के अंतर्गत आता है, मतलब यही आपका आंसर है। तो 5वें प्रश्न में चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। 6ठे प्रश्न में क्या पूछा गया है, इनमें से किस नदी को नट नदी या हकरा नदी के नाम से भी जानते हैं? कांतली नदी को, कांकने नदी को, घग्गर नदी को और साबी नदी को। तो देखो, जिस नदी को नट नदी भी कहते हैं, हकरा नदी भी कहते हैं, सारी की सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है। और ये चीजें आपको जो ऑनलाइन क्लासेस, जो रेगुलर भूगोल राजस्थान का जो नया जीके आपको पढ़ाया जा रहा है 50 जिलों के अनुसार, उसकी सुबह 10वीं क्लास डाली थी साथियों। रेगुलर क्लासेज आ रही है, तो यदि आप तैयारी कर रहे हो तो निश्चित रूप से क्लासेज को अटेंड जरूर करिएगा। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर देख लेते हैं। देखो, किस नदी को नट नदी या हकरा नदी कहते हैं? इसका नाम है घग्गर नदी, जिसको मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। मृत नदी के नाम से, डेथ रिवर के नाम से भी इसको जाना जाता है साथियों। जो उत्तरी राजस्थान है इसमें ये स्थित है। जैसे आपके हनुमानगढ़ जिला है, श्री गंगानगर जिला है, अनूपगढ़ जिला है, 3 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है वर्तमान में। पहले 2 जिलों में ही था, किंतु वर्तमान में 3 जिलों में है। तो प्रश्न संख्या 6 में विकल्प नंबर 3 आपका सही है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। 7वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। कांकने नदी, कोटरी गांव की पहाड़ियां जैसलमेर, कांतली नदी, खंडेला की पहाड़ियां सीकर, घग्गर नदी, शिवालिक पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश और लूणी नदी, विंध्याचल की पहाड़ियां मध्य प्रदेश। तो देखो, असंगत विकल्प का चयन प्रश्न संख्या 7 में करना है। कांकने नदी जो है यह आपके आंतरिक अपोह तंत्र की नदी है, और कोटरी गांव की पहाड़ियां जैसलमेर से निकल के साथियों जैसलमेर में ही ये समाप्त हो जाती है। कांतली नदी जो है साथियों, ये आपके जो है खंडेला की पहाड़ियां सीकर से इसका उद्गम होता है। घग्गर नदी जो है, ये तीनों की तीनों ही आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। घग्गर नदी का जो बात करें उद्गम की, तो शिवालिक पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से। किंतु लूणी नदी जो है, इसका उद्गम विंध्याचल की पहाड़ियों से नहीं होता है, बल्कि लूणी नदी का उद्गम तो नाग पहाड़ अजमेर से होता है। कहां से होता है? नाग पहाड़ कौन से जिले में है? अजमेर जिले में है। यहां से इस नदी का उद्गम होता है लूणी नदी का। तो फिर ये क्या हुआ? असंगत। 7वें प्रश्न में चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। 8वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, माही नदी के संबंध में असत्य कथन है। माही नदी की बात की जा रही है, राजस्थान में जो बहती है दक्षिणी भाग में, उसकी बात है साथियों। वांगड़ व कांटल की गंगा इसको कहते हैं। राज्य में प्रवेश खादू गांव बांसवाड़ा से इसका होता है। यू आकार की नदी है और कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो मित्रों, बात करेंगे माही नदी के बारे में। माही नदी जो है, इसको वांगड़ और कांठल की गंगा कहा जाता है। पढ़ा रखा है आपको बिल्कुल अच्छे से। राज्य में प्रवेश करती है ये बांसवाड़ा जिले के खादू गांव में, और ये यू आकार की नदी नहीं है, बल्कि ये उल्टे यू आकार की नदी है। कैसे है? जैसे यू तो ऐसा होता है, लेकिन ये इस प्रकार से बहती है राजस्थान में, उल्टा यू। ठीक है, उल्टे यू आकार की नदी है। ये कथन एक असत्य कथन है। ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है साथियों। कौन सी नदी? माही नदी, एकमात्र ऐसी नदी है ये। तो 8वें प्रश्न में कौन सा आंसर रहेगा फिर आपके? जो तीसरा विकल्प है, असत्य कथन होने के कारण यही आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। 9वां प्रश्न है, माही नदी का त्रिवेणी संगम स्थित है कहां पर? बेणेश्वर धाम में, गलियाकोट में, सलूम्बर में या नाथद्वारा में? तो देखो, माही नदी का जो त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम पढ़ाया था मैंने। तो एक तो आपके सोम नदी इसके अंतर्गत आती है, एक माही नदी इसके अंतर्गत आती है, और एक सोम, माही और एक आती है जाखम नदी। ये तीनों नदियां जहां पर आपस में मिलती है वही त्रिवेणी संगम कहलाता है साथियों। और ये जहां पर आपस में मिलती है उस स्थान का नाम है बेणेश्वर। बेणेश्वर कौन से जिले में पड़ता है? डूंगरपुर जिले में ये पड़ता है मित्रों। तो प्रश्न संख्या 9 में पहला विकल्प आपका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। 10वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है?
आदि खारी आदि मिट्टी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बनास नदी को, माही नदी को, सागरमती नदी को या जाखम नदी को? देखो, आदि खारी आदि मिट्टी, इसका मतलब ये हुआ कि नदी में कुछ तो विशेषता होगी। साथियों, जो लूनी नदी है ये नाग पहाड़ अजमेर से लेकर के और बालोतरा तक, कहां तक? नाग पहाड़ अजमेर से लेकर बालोतरा नामक स्थान तक, बालोतरा वर्तमान में जिला भी बन चुका है, बालोतरा जिले तक तो इसका जल कैसा होता है? मीठा होता है। और इसके आगे इसका जल हो जाता है भाई खारा। कैसा हो जाता है? खारा। इस वजह से इस नदी को आदि खारी आदि मीठी नदी के नाम से जानते हैं। 10वें प्रश्न में आपके देखो, कौन सी नदी? लूनी नदी। अब लूनी नदी तो ऑप्शन में नहीं है, तो साथियों फिर आंसर रहेगा सागरमती नदी, क्योंकि लूनी नदी को ही सागरमती नदी के नाम से जानते हैं। और सागरमती नदी के दो या लूनी के दो बात एक ही है। 10वें प्रश्न में तीसरा विकल्प आपके सही आंसर है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। देखो, अन्य नाम जो हमने पढ़े हैं ना क्लास यूज में, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि उसका उपनाम दे दे और प्रश्न पूछ ले, तो आपको उपनाम याद होना इसलिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 10 में तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 11वां प्रश्न है, रूपा रेल नदी के बहाव क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? अलवर, दौसा, डीग और भरतपुर। तो मित्रों, रूपा रेल जो नदी है आंतरिक अपवा तंत्र की नदी है और ये नदी राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, अलवर जिले में, डीग जिले में और भरतपुर जिले में। किंतु इसके बहाव क्षेत्र के अंतर्गत दौसा जिला नहीं आता है। तो 11वें प्रश्न में दूसरा विकल्प आपका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे। 12वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? खेरतल तिजारा जिले की सबसे बड़ी नदी है साबी नदी, रूपनगढ़ नदी, रूपारेल नदी और मेंथा नदी। तो देखो भाई, बात करेंगे, नए प्रश्न है ये, नए प्रश्न ऐसे एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है ऐसे प्रश्नों की। 12वें प्रश्न में आंसर देखें तो मित्रों, ये जो साबी नदी है ना, ये पहले अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी हुआ करती थी, लेकिन अब चीजें थोड़ी चेंज हुई है। तो अब साबी नदी खेरतल तिजारा जिले की सबसे बड़ी नदी है। याद रखना है सभी को। अगर यूं पूछ ले कि खेरतल तिजारा जिले की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आंसर क्या रहेगा? साबी नदी। प्रश्न संख्या 12 में पहला विकल्प सही है। 13वें प्रश्न को देखेंगे। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? साबरमती नदी, पश्चिमी बनास नदी, बाणगंगा नदी और माही नदी। तो प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर बताइए, कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो, साबरमती नदी की अगर हम बात करें तो ये 2 राज्यों में बहती है। कौन कौन से? एक तो राजस्थान में और एक गुजरात में। राजस्थान और गुजरात में, तो 3 की बात की जा रही है, तो यह आंसर नहीं होगा। पश्चिमी बनास नदी भी 2 राज्यों में बहती है। कौन कौन से? एक तो राजस्थान में और एक गुजरात में। बाणगंगा नदी भी 2 राज्यों में बहती है। कौन कौन से? एक तो राजस्थान में और एक यूपी में। कहां पर? यूपी में। फिर एक है माही नदी। बाणगंगा नदी के बारे में कुछ जगह पर यह भी मिलता है कि ये आंतरिक अपवा तंत्र के अंतर्गत आ चुकी है, किंतु साथियों 3 में तो नहीं बहती है। फिलहाल ये चीज तो नहीं होगी। जब हम बाणगंगा नदी पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर करेंगे इस चीज को। माही नदी की हम बात करें तो ये 3 राज्यों में बहने वाली नदी है। जैसे एक तो चंबल नदी है ना, चंबल भी 3 राज्यों में बहती है। एक तो मध्य प्रदेश, एक राजस्थान और एक यूपी। उसी प्रकार माही नदी भी 3 राज्यों में बहती है। एक तो मध्य प्रदेश में बहती है, एक राजस्थान में बहती है और एक गुजरात में बहती है। तो प्रश्न संख्या 13 में चौथा विकल्प आपका सही आंसर होगा, माही नदी। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न है, नौह सभ्यता राजस्थान की किस नदी के किनारे स्थित है? साबी नदी के, रूपनगढ़ नदी के, रूपारेल नदी के या मेंथा नदी के? तो साथियों 14वें प्रश्न का आंसर देखें। देखो, नौह सभ्यता की बात की जा रही है और नौह सभ्यता अगर हम बात करें तो ये रूपारेल नदी जो है साथियों, आंतरिक अपवा तंत्र वाली नदी, इस नदी के किनारे ही नौह सभ्यता स्थित है। 14वें प्रश्न में तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। 15वें प्रश्न में क्या है देख लेते हैं। सांचौर जिले में लूनी नदी का बहाव क्षेत्र कहलाता है? रेल या नाड़ा, बेसिन, करमई और कोई नहीं? तो देखो,
जब हम पहले पढ़ते थे कि जालोर जिले में जो लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है इसको रेल या नाड़ा कहा जाता है, किंतु वर्तमान में जालोर जिले में तो लूनी नदी बहती ही नहीं है। कहां पर बहती है? सांचौर जिले में बहती है साथियों। लास्ट जिला कौन सा है राजस्थान का? सांचौर जिला है। तो सांचौर जिले में लूनी नदी का बहाव क्षेत्र कहलाएगा रेल या नाड़ा। 15वां जो प्रश्न है इसमें पहला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न है, जाखम नदी पर निर्मित रिक्त स्थान में यह राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। जाखम नदी पर निर्मित एक बांध है जाखम बांध। कौन सा बांध? जाखम बांध, जो कि राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। प्रश्न में थोड़ा इस शब्द की कमी है। जाखम नदी पर निर्मित जाखम बांध कहां पर स्थित है जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है? ऐसा प्रश्न होना चाहिए। डूंगरपुर जिले में, बांसवाड़ा जिले में, उदयपुर जिले में और प्रतापगढ़ जिले में। तो देखो, जाखम नदी पर निर्मित जो जाखम बांध है यह राज्य का सबसे ऊंचा बांध है और इस बांध जो ये बना हुआ है ये कौन से जिले में बना हुआ है? प्रतापगढ़ जिले में बना हुआ है। तो जाखम नदी पर निर्मित जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले में है। 16वें प्रश्न में चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 17 को देखेंगे। 17वें प्रश्न में क्या है? कांतली नदी का बहाव क्षेत्र किस जिले में नहीं है? सीकर, कोटपुतली, नीमका थाना और झुंझुनू। तो मित्रों, इनमें से जिस जिले में कांतली नदी का बहाव क्षेत्र, मतलब जिस जिले में कांतली नदी नहीं बहती है वो जिला इनमें से कौन सा है? तो सीकर जिले में भी बहती है, नीमका थाना में भी बहती है और झुंझुनू जिले में भी ये नदी बहती है, किंतु कोटपुतली जिले में कांतली नदी नहीं बहती है। मतलब कोटपुतली जिला कांतली नदी का बहाव क्षेत्र नहीं है। तो 17वें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे। 18वां प्रश्न है, कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता व सुनारी सभ्यता है जो वर्तमान में किस जिले में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, नए प्रश्न बिल्कुल। सीकर जिले में, झुंझुनू जिले में, चूरू जिले में और नीमका थाना जिले में। तो देखो, कांतली नदी के किनारे दो सभ्यताएं हैं, एक तो गणेश्वर सभ्यता और एक सुनारी सभ्यता। लेकिन बात यह पूछी जा रही है कि वर्तमान में ये किस जिले में है? तो मित्रों, पहले ये सभ्यता सीकर जिले के अंतर्गत आती थी, किंतु वर्तमान में ये जो सभ्यताएं हैं गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता ये आ चुकी है आपके कौन से जिले में? नीमका थाना जिले में। कौन से जिले में आ चुकी है? नीमका थाना जिले में आ चुकी है। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता जो कांतली नदी के किनारे है ये नीमका थाना जिले में स्थित है वर्तमान में। 18वें प्रश्न में चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 19 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 से, किस नदी को मसूरदी नदी के नाम से भी जानते हैं? कांतली नदी को, कांकनेई नदी को, घग्गर नदी को या साबी नदी को? तो इनमें से जिस नदी को मसूरदी नदी के नाम से भी जानते हैं उस नदी के बारे में बताइए साथियों। 19वें प्रश्न में साथियों 19वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। जो कांकनेई नदी है, कौन सी नदी? कांकनेई। ये भी आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। इसी नदी को मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अतः दूसरा विकल्प 19वें प्रश्न का सही आंसर होगा। अब आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, बाकी 1-2 क्लासेज और हो जाएगी, उसके बाद में फिर अगला चौथा टेस्ट आ जाएगा। तो सीधी सट बात यह है कि भाई 2-3 क्लासे हुई और एक टेस्ट, फिर 2-3 क्लासे, फिर और एक टेस्ट। तो जिस दिन टेस्ट रहेगा यूं कि उस दिन क्लास नहीं है, उस दिन सुबह क्लास और 11 बजे के लगभग टेस्ट, ऐसा होगा साथियों। जैसे आज भी सुबह मैंने क्लास डाल दी है और ये 11 बजे के लगभग आपके टेस्ट भी डाल दिया है, इस प्रकार से। तो चलिए अंतिम प्रश्न देखेंगे आज का। लूनी नदी का उद्गम स्थल है नागपहाड़ अजमेर, मनोहरपुरा जयपुर, किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर और सेवर की पहाड़ियां कोटपुतली। तो बिल्कुल अभी सभी के क्लियर होना चाहिए ये प्रश्न, तो क्योंकि इस वीडियो में ही इस प्रश्न का आंसर मैं 1-2 बार बता चुका हूं। लूनी नदी का उद्गम स्थल नागपहाड़ अजमेर से है। पहला विकल्प आपके 20वें प्रश्न का सही आंसर है। कंप्लीट होता है साथियों टेस्ट नंबर ये 3। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा लगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कितने प्रश्न सही किए बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों।